माय डियर स्टूडेंट्स, आज का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए दो लाइन कि मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। कि मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिल तो उन्हें मिलती है जो अपने जिद पर अड़े होते हैं। आप भी एक जिद बना लीजिए भैया, इस बार हमें 2026 में टॉपर बनना है। अगर जिस दिन आपने ये ठान लिया ना, आप टॉपर बनकर रहेंगे। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा स्पेशल क्लास है ना, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार हैं क्लास 12th में और जिनको 2026 में बोर्ड एग्जाम देना है, या यूं कहें जिनको 2026 में 12th फिजिक्स का पेपर देना है। क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में 12th फिजिक्स के पूरे चैप्टर के 65 ऐसे टॉपिक को बताऊंगा ना। पूरे फिजिक्स में अगर आप ये 65 टॉपिक पढ़ लेते हैं ना, तो आपको 70 में 65 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। स्टूडेंट, 2-3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद मैंने पूरे बुक को एनालाइज किया। 2-3 दिन लगे भैया, दिन रात मैंने एक किया है और मैंने पूरे फिजिक्स के पूरे चैप्टर से 65 ऐसे टॉपिक को ढूंढ निकाला है ना, जो भैया आपको इस बार टॉपर बनाकर रहेंगे। आप फिजिक्स के किसी भी टीचर से जाकर पूछ लेना, वो यही कहेगा बेटा फिजिक्स में ये टॉपिक तो आपको जरूर से जरूर पढ़ना है। मतलब हर एक चैप्टर से मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ढूंढा है। अपना पूरा एक्सपीरियंस मैंने इस वीडियो में झोंक दिया है और हर साल मैं ये वीडियो बच्चों को देता हूं। लाखों बच्चे इस वीडियो को देखकर बहुत अच्छा नंबर लेकर आते हैं। तो क्लास 12 फिजिक्स 2026 मात्र ये 65 टॉपिक पढ़ लो, 70 में 70 आप लोग लेकर आओगे मेरे भाई। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। देखो, पूरे बुक बस इतना पढ़ लो, पूरे बुक का ये निचोड़ है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। और कुछ टॉपिक ऐसे भी मैंने इसमें लिए हैं ना, जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो ये तो इंट्रोडक्शन था। अब हम चलते हैं अपने एक एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक के जितने टॉपिक्स हैं, सबको आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। बस आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें मेरे स्टूडेंट, तो 65 टॉपिक टोटल हमने लिया है। 13 चैप्टर से, यानी कि 13 चैप्टर टोटल हैं और 65 टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, आप लोग तैयारी तो करते हैं, लेकिन हर एक चैप्टर से उन टॉपिक को शायद आप नहीं ढूंढ पाए होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम ढूंढकर आपको दे देते हैं। आपके काम को आसान करना, आपके पढ़ाई को इजी करना ही हमारा काम है। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं पहले बता देता हूं। मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं, मैंने इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इंक्लूड किया। देखो, फर्स्ट चैप्टर में भैया कूलाम का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पढ़ रहे हैं चैप्टर, और आपने कूलाम के नियम को नहीं पढ़ा भैया, तो आपने फिजिक्स में क्या पढ़ा? कूलाम का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, नियम तो आपका हर एक सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा हमारा है एक डेरिवेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये 5 नंबर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है मेरे भाई। इसको अगर आप लोग कर गए तो समझ लो 5 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन इस चैप्टर में और भी बहुत सारे डेरिवेशन है, मैंने सबको लिया। तीसरा देखो, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये भी 5 नंबर में आता है। तो ये सब टॉपिक जो है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको मैंने इसमें लिया है। मैं पहले क्लियर कर दूं कि और भी टॉपिक हैं आपके चैप्टर में, उसको भी आप पढ़िएगा। लेकिन जो टॉपिक मैं आज बताऊंगा ना, इनको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जैसे कूलाम का नियम है, ये मैंने पहले ही आपको बताया है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये सब मैं
पढ़ा चुका हूं, आप लोग सर्च करना वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र फुल चैप्टर, शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख लेना, ठीक है। चौथा देखिए गॉस का प्रमेय, भैया गॉस का प्रमेय अगर आपने नहीं पढ़ा इस चैप्टर में तो क्या पढ़ा, गॉस का प्रमेय आपको आना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है गॉसेस थ्योरम। ये 5 नंबर में भी दिया जाता है, या इसका नियम छोटा सा लिखने को आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों या अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी दिया जाता है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम अपने फर्स्ट चैप्टर पर ही हैं, जैसे ही हम चैप्टर चेंज करेंगे आपको मैं बता दूंगा भैया दूसरे चैप्टर पे आ चुके हैं, ठीक है। तो ये सब टॉपिक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते रहेंगे, आपको स्क्रीनशॉट का मौका देते रहेंगे, ठीक है। चलो, मतलब मेरा कहना है अगर आप भी इस बार टॉपर बनना चाहते हैं तो हर एक सब्जेक्ट के मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बताऊंगा, सारे के सारे टॉपिक आप देख लेना, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करना, आपको टॉपर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। अब देखो जैसे गॉस का नियम था, गॉस का प्रमेय था, अब इसके 2 आपके डेरिवेशन हो जाएंगे, मतलब इसके अनुप्रयोग, गॉस के नियम के 2 अनुप्रयोग हैं, डेरिवेशन इसको भी पढ़ लीजिएगा। देखो, अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये गॉस के नियम का अनुप्रयोग है, एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम। तो इसको आपको जरूर पढ़ना है, 5 नंबर में ये भी आता है। देखो फर्स्ट चैप्टर के जितने भी डेरिवेशन है ना, उसमें से एक ना एक डेरिवेशन आता ही आता है, तो आप इस चैप्टर के सारे डेरिवेशन कर लेना। छठवां, अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी गॉस के नियम का अनुप्रयोग है। तो भैया ये भी 5 नंबर आपको देकर जाएगा। तो आपके चैप्टर 1 से मैंने टोटल 6 टॉपिक लिए थे। ये जो 6 टॉपिक हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। टॉपिक और भी हैं जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव, और भी टॉपिक हैं, इसको पढ़िएगा। लेकिन ये जो टॉपिक मैंने बताया ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको मिस नहीं करना है, मैं यही कहना चाहूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा हो गया। चैप्टर नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं। देखो कुछ टॉपिक जो मैंने यहां पे ना लिखे हो उसका मैं नाम ले लूंगा, आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेना। चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो भैया चैप्टर का नाम ही है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, तो वैद्युत विभव के बारे में पहले आप पढ़ लेना, ठीक है। वैद्युत विभव आपका टॉपिक होगा। उसके बाद में देखिए एक डेरिवेशन है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। अब जैसे अक्षीय स्थिति पर तीव्रता थी ना, वैसे अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव भी निकालना आपको दिया जाता है भैया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। और वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर भी विभव दिया जाता है। तो इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी मिस मत करना, ये मिस करने वाले टॉपिक नहीं है, ठीक है। चालक की धारिता, अब भैया चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, तो चालक की धारिता के बारे में भी पढ़ लेना। व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ ये कैपेसिटर, ठीक है। संधारित्र क्या होता है भैया, संधारित्र क्या होता है, व्हाट इज कैपेसिटर, इसको पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद में देख लीजिए संधारित्रों का संयोजन, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, संधारित्रों का संयोजन कैसे करेंगे, जैसे श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, ये टॉपिक तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपके चैप्टर 2 के टॉपिक हैं। 2 टॉपिक मैंने यहां पे नहीं लिखा है, वो भी आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं। देखो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनका ले लीजिए, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए यहां पे मैं 2 टॉपिक बोल रहा हूं चैप्टर 2 का, आप लिख लीजिएगा। डेरिवेशन एक आप कर लीजिएगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, लिख लो अभी। और एक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उनके बीच परावैद्युत पदार्थ रखा हो। तो ये दोनों डेरिवेशन शायद मैंने ऐड नहीं किया है, तो आप लोग खुद से इसको लिख लेना, ठीक है। चैप्टर 3 पे हम आ चुके हैं मेरे भाई। चैप्टर 3 का नाम है वैद्युत धारा। अब आप भैया फिजिक्स पढ़ रहे हैं और आपको करंट के बारे में ना पढ़ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। करंट आपको पता होगा, ठीक है। देखो विद्युत धारा क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेना। I = Q/T, कुछ ऐसे मैंने बताया था। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। उसके बाद में 12 नंबर टॉपिक है ओम का नियम, V = IR, बताया था कि नहीं बताया था, इसको पढ़ लेना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता यानी कि ρ = RA/L, ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ फॉर्मूले में बता रहा हूं साइड में, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, R = V/I, ओम के नियम से, ठीक है। ये भी टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर टॉपिक है विशिष्ट चालकता क्या होता है, σ = 1/ρ, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो ये सब टॉपिक चैप्टर 3 में बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
चलो ये हो गया। चलो आगे बढ़े। अपना 16 नंबर टॉपिक इसी चैप्टर का है, किरचॉफ के नियम। इस टॉपिक को बिल्कुल भी मत मिस करना मेरे भाई। किरचॉफ का नियम 5 नंबर में भी आता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस में भी आता है, तो इस नियम को मिस मत करना, मैं यही कहना चाहूंगा। ठीक है, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधी आप नियम परिपथ के साथ आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके किरचॉफ के नियम हो गए। तो चैप्टर 3 से हमारे इतने टॉपिक इंपॉर्टेंट थे, यहां 11 से स्टार्ट हुआ है और ये 16 तक गया। चैप्टर 4 पे हम आ जाते हैं, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व चैप्टर का नाम है। देखो इसमें क्या पढ़ना है, मैं कुछ चीजें बता देता हूं, जैसे बायो-सेवर्ट का नियम, ये तो बिल्कुल से पढ़ लेना भैया। आपके गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व चैप्टर में अगर कोई टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो वो है बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट्स लॉ। ठीक है, उसके बाद में एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का सर्किट से रिलेटेड जो नियम है, एम्पियर का परिपथीय नियम, इसको भी पढ़ लेना। एक चीज मैं आपको और बता दूं, एम्पियर के परिपथीय नियम के कुछ अनुप्रयोग भी हैं, उसको भी आपको पढ़ना है, ये ध्यान रखना। एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, तो ये आपके हो गए भैया 18 नंबर टॉपिक, और ये चैप्टर 4 के टॉपिक थे। चैप्टर 5 जो है चुंबकत्व एवं द्रव्य, उसमें कोई बहुत ज्यादा खास टॉपिक नहीं था। एक दो टॉपिक मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। देखो उसमें नतिकोण या नमन कोण था, ठीक है, उसके बाद में चुंबकत्व का परमाणु मॉडल था, ये सब इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग लिख लेना और पढ़ लेना। चैप्टर नंबर 6 पे हम आ चुके हैं, ये है भैया वैद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर। देखो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय फ्लक्स के बारे में पढ़ लेना। जैसे वैद्युत फ्लक्स हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैसे चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, चलो 20 नंबर, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फैराडे जी का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है, इसको तो आप मिस मत कीजिएगा, बहुत स्पेशल नियम ये है। 21 नंबर पे हम चुंबकीय फ्लक्स फिर से आ गया भाई, इसको हम लोग साइड में कर देते हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाक से। ठीक है, चलो हो गया। 22 नंबर है स्वाप्रेरण, ये भी इसी चैप्टर का है। ठीक है, उसके बाद में अन्योन्य प्रेरण, ये आपके चैप्टर नंबर 6 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं। अब भैया ऐसा नहीं है कि हम बोलते जा रहे हैं टॉपिक और आप लोग इस कान से सुने इस कान से निकाल दे, ऐसा करोगे भैया तो कुछ नहीं होने वाला है। इन टॉपिक को ध्यान से पढ़ लेना। अगर आप लोगों को इनका सॉल्यूशन चाहिए, आप चाहते हैं कि मैं ऐसे पार्ट वाइज इन सभी टॉपिक का सॉल्यूशन दूं ना, तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, कमेंट में लिख देना फुल टॉपिक सॉल्यूशन, मैं आपको क्लास प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं चैप्टर नंबर 7 पे, प्रत्यावर्ती धारा इस चैप्टर का नाम है। तो इसमें आपको पढ़ना है विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, जैसे एसी परिपथ, एलआर परिपथ, एलसी परिपथ और एलसीआर परिपथ, इन सब के बारे में पढ़ना है भैया प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, वाटहीन धारा के बारे में पढ़ लेना, और ट्रांसफॉर्मर जो आप अपने आसपास लगे हुए देखते हैं भैया बिजली के लिए, उस ट्रांसफॉर्मर के बारे में भी पढ़ लेना। और भी टॉपिक है, चलिए आगे देखते हैं 27 नंबर टॉपिक। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो 27 नंबर टॉपिक है ये क्या है, ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत। जैसे आपने ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ा, तो ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत क्या है, इस टॉपिक को भी पढ़ लेना। ठीक है, और एक और टॉपिक है विद्युत जनित्र अथवा डायनेमो। ये जो टॉपिक्स है ना, ये हमारे चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अपने भैया चैप्टर नंबर 8 पे, हमारे फर्स्ट फिजिक्स का ये लास्ट चैप्टर होगा, चैप्टर 8 विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसमें 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है मैक्सवेल का समीकरण, एक है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, और एक है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। ये 3 टॉपिक आपके चैप्टर नंबर 8 विद्युत चुंबकीय तरंगे से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लो। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 9 पे, हम अपने सेकंड केमिस्ट्री पे आ चुके हैं। चैप्टर नंबर 9 का नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। हमारे फिजिक्स के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आते हैं। चैप्टर भी थोड़ा सा लॉन्ग होता है तो टॉपिक भी ज्यादा होंगे, क्लियर है। जैसे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, हाई स्कूल से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, आपके 12th में भी ये थोड़ा बस डीप जाना है और क्या। ठीक है, चलो इसको नोट करो फटाक से, स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भैया, ये हो गया। अब इसके बाद में चलते हैं 33 नंबर टॉपिक पे। देखो
प्रकाश का अपवर्तन क्या है? देखो, अपवर्तन और अपवर्तन के नियम ये आपको हाई स्कूल से ही पढ़ाए जा रहे हैं और ये टॉपिक बहुत स्पेशल है, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। और इसके बाद में प्रिज्म क्या होता है, ये भी आपको पढ़ना है। प्रिज्म कोण अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में संबंध, मतलब ये फॉर्मूला बड़ा सा आपने सुना होगा, n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2, कुछ ऐसे आपने फॉर्मूला पढ़ा है, जहां पे n है अपवर्तनांक, साइन ए है प्रिज्म कोण, डेल एम है अल्पतम विचलन कोण, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है इन तीनों में, इसको संबंध को स्थापित करने को भी 5 नंबर में दिया जाता है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। 37 नंबर टॉपिक है प्रकाशिक माध्यम की परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण क्षमता, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और 38 है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, ये एक डेरिवेशन है जो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी आप लोग पढ़ लेना, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। हो गया। अब हम चलते हैं 39 नंबर टॉपिक पे, इसी चैप्टर का शायद टॉपिक होगा। देखो ये भी एक डेरिवेशन है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, यानी कि लेंस मेकर सूत्र, ये भी भैया 5 नंबर में डायरेक्टली डेरिवेट करने को दिया जाता है, तो इसको पढ़ लेना। लेंस की क्षमता क्या होती है? P इक्वल टू मैंने बताया था 1/f, ये मीटर में, ठीक है, या 100/f लिख दीजिए, तब ये सेंटीमीटर में रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में 41 नंबर है लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी या दूरदर्शक, इन इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं चैप्टर नंबर 9 से, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो टॉपिक ज्यादा है। देखो मैंने कहां से स्टार्ट किया था, ध्यान से समझो, ये आपके इतने टॉपिक थे, ठीक है, चैप्टर नंबर 9 के। शायद मैंने और आगे से स्टार्ट किया था, एक टॉपिक और है, ये देखो प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, इसको मैंने बताया, इतने टॉपिक आपको बताया, यानी कि 32 से स्टार्ट हुआ है और फिनिश हुआ है 43 पर, भैया 11-12 टॉपिक, ठीक है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 10 पे। चैप्टर नंबर 9 की तरह ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है तरंग प्रकाशिकी, वेब ऑप्टिक्स। देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, इस टॉपिक को तो बिल्कुल मिस ही मत करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, ठीक है। और 2 टॉपिक और हैं, 2-3 टॉपिक देखो, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैंने जितने भी टॉपिक लिखे ना सारे हाई रेटेड वाले हैं। 2 डेरिवेशन इसमें हमेशा पूछे जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या, एक है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या। ये दोनों डेरिवेशन तरंग प्रकाशिकी चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। एक और टॉपिक है 48 नंबर, व्यतिकरण क्या होता है? व्यतिकरण इस चैप्टर में तरंग प्रकाशिकी में इंपॉर्टेंट है। और देख लेते हैं 49 नंबर टॉपिक अभी इसमें है, देखो प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, यानी कि यंग का प्रयोग, यंग का प्रयोग, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रकाश का विवर्तन क्या है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके चैप्टर नंबर 10 से भी कई टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया आपको, देखिए ध्यान से, देखिए हाइगेंस का तरंग सिद्धांत मैंने बताया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में मैंने बताया कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, और 2 डेरिवेशन मैंने बताया, व्यतिकरण के बारे में मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद में देख लीजिए, ठीक है, व्यतिकरण, और फिर प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण यानी कि यंग का प्रयोग मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर प्रकाश का विवर्तन बताया। एक टॉपिक और इसमें इंपॉर्टेंट है, व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये टॉपिक भी आता है। अब चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 11, यानी कि विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति, जो चैप्टर है उसको हम देखते हैं। इसमें देखो भैया कार्यफलन क्या होता है, इसको पढ़ लेना। प्रकाश का विद्युत प्रभाव क्या है, देखो प्रकाश का विद्युत प्रभाव बोलिए या प्रकाश का विद्युत उत्सर्जन बोलिए, दोनों सेम है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम क्या है, ठीक है, और आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो इसमें और भी टॉपिक है, जैसे कार्यफलन आपने पढ़ा, 2 टॉपिक है, एक है देहली आवृत्ति, एक है देहली तरंगदैर्घ्य, इसको भी पढ़ लेना इस चैप्टर में, मैं बता दे रहा हूं, आप लोग लिख लेना, ठीक है। प्रकाश का विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या होता है, इसको पढ़ लेना। मैंने बताया था जब किसी धातु पर उचित आवृत्ति का कोई प्रकाश डाला जाता है तो उस धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों
प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। मतलब उचित आवृत्ति का जब कोई प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन बोलते हैं तथा इस पूरी घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रकाश का विद्युत प्रभाव और प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम, मतलब कुछ नियम है उसको लिखना है, और आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। ये टॉपिक चैप्टर 11 से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 12 पे आ जाते हैं। चैप्टर का नाम है परमाणु। परमाणु, अब परमाणु चैप्टर है तो उसमें आपको रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग यानी कि नाभिक की खोज तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, रदरफोर्ड जी, अगर परमाणु चैप्टर की बात की जा रही है और उसमें रदरफोर्ड जी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग यानी कि नाभिक की खोज, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है भैया, इसको पढ़ लेना। हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, इसको पढ़ लेना, इसी चैप्टर में है। ठीक है, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इतने टॉपिक आपके परमाणु चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 12 में, तो इन सबको पढ़ लेना। आगे आगे मैं आपको सबको बताता रहूंगा। चैप्टर नंबर 13 पे चलते हैं हम लोग। नाभिक चैप्टर में देखिए आप लोग अर्ध आयु के बारे में पढ़ लेना। अर्ध आयु तथा क्षय नियतांक में संबंध क्या होता है, ये टॉपिक तो बिल्कुल मत मिस करना। ठीक है, उसके बाद में देख लीजिए नाभिक की खोज कैसे हुई, नाभिक की बंधन ऊर्जा, इसको पढ़ लेना। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, इतने टॉपिक आपके चैप्टर नंबर 13 में इंपॉर्टेंट है। देखो भैया, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, ये टॉपिक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भैया। चैप्टर नंबर कौन सा है हमारा, देखो चैप्टर नंबर 11 था विकिरण, चैप्टर नंबर 12 परमाणु, चैप्टर नंबर 14 पे चलते, लास्ट चैप्टर पे अपने चलते हैं। देखो ये इसमें आपको अर्धचालक चैप्टर है, तो इसमें पीएन संधि डायोड के बारे में आप लोग पढ़ लेना। पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में, और एक टॉपिक शायद और होगा, उसको भी मैं बता देता हूं, एक एक्स्ट्रा टॉपिक। ठीक है, एक और टॉपिक था इसमें 66 नंबर, पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। जैसे देखो पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में पूछा जाता है और पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में पूछा जाता है। तो टोटल 66 टॉपिक हो गए। अब आपको भैया 4 ऐसे टॉपिक का नाम बताना है कमेंट में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने उसको इंक्लूड ना किया हो, वो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज का जो हमारा क्लास है ना वो यहीं पर फिनिश होगा। देखो टोटल कितने आपके चैप्टर हैं, देखो चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाश की, 10 तरंग प्रकाश की, 11 है आपका विकिरण एवं द्रव्य, 12 है परमाणु, 13 चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक के मैंने आपको सारे के सारे टॉपिक बता दिए। टोटल 14 चैप्टर है आपके 12th फिजिक्स में, तो मैंने बता दिया। शायद मैंने स्टार्टिंग में 13 बोला था लेकिन 14 चैप्टर आपके हैं। ठीक है, तो ये आपका भैया फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास था। 65 टॉपिक्स मैंने आपको बताया पूरे के पूरे फिजिक्स में। देखो इतना आपको बिल्कुल से प्रिपेयर कर लेना है अगर आपको टॉपर बनना है। कुछ चीजें हैं जो मैंने इसमें नहीं लिया, जैसे न्यूमेरिकल्स जो आपको अलग से सॉल्व करने हैं, बाकी चीजें आप लोग अपनी तरफ से एडजस्ट कर लेना। ठीक है, इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट में सॉल्यूशन लिख देना, मैं एक एक करके सबका सॉल्यूशन बता दूंगा। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा भाई? वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को पहले लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जो आपके साथ 12th में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।